जय हिंद। चलिए आज हम लोग कंकाल तंत्र समझते हैं और जानते हैं कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं या 230, 270 या 300। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इन 206 हड्डियों के नाम अगर आप इस वीडियो में अच्छे से कंकाल तंत्र को समझ लेते हैं, एक दो बार देख के याद कर लेते हैं, तो मैं पक्का पक्का 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में पूरे के पूरे 206 हड्डियों के नाम आपको याद करा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, ये है कंकाल तंत्र। क्या है? ये कंकाल तंत्र है। ये कंकाल तंत्र बना किसका होता है? तो ये कंकाल तंत्र हड्डियों का बना होता है। कुछ मुलायम हड्डियां होती हैं, कुछ कठोर हड्डियां होती हैं। जो कठोर हड्डियां होती हैं उन्हें अस्थि कहा जाता है। जैसे ये सब कठोर हड्डियां हैं, लेकिन जो ये देखिए जो जोड़ों के बीच में होती हैं, ये मुलायम हड्डियां, इन्हें उपास्थि कहा जाता है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो जो बड़े हैं उन्हें राष्ट्रपति, उनसे छोटे उपराष्ट्रपति। उसी प्रकार ये जो हड्डियां होती है ये कठोर होती हैं, तो इन्हें अस्थि कहा जाता है। और जो ये जोड़ों पे लगी होती हैं ये मुलायम होती है, तो इन्हें उपास्थि कहा जाता है, यानी उप लगा दिया जाता है छोटे के लिए, तो ये उपास्थियां कहलाती हैं। ये हड्डियां कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं और इनमें कैल्शियम फास्फेट भी होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ये बहुत कठोर होती हैं। हड्डियां जो होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट के कारण बहुत कठोर होती हैं। उपास्थियों में केवल कैल्शियम फास्फेट ही पाया जाता है, जिससे वह मुलायम होती हैं। अगर इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता तो यह भी कठोर होती। इसीलिए जब लाश जलाई जाती है तो इसी फास्फोरस के कारण, तो चूंकि माचिस की तीली में भी फास्फोरस लगाया गया होता है, तो इसी फास्फोरस के कारण लाश जल्दी से जल जाती है। और जिसकी आसानी से नहीं जलती, जिसमें फास्फोरस थोड़ा कम होता है या नहीं ना के बराबर होता है, उनकी लाशें आसानी से नहीं जलती। तो लोग क्या कहते हैं, इन्होंने बहुत पाप किया था, इनकी लाश अच्छे से नहीं जल रही है। अरे भाई, उसमें उसकी क्या गलती है? अच्छे से खाया पिया नहीं, बेचारा, फास्फोरस की कमी हो गई तो लाश नहीं जल रही है। लेकिन खैर ये दूसरी बात है। हड्डियों में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट दोनों होता है, लेकिन उपास्थियों में कैल्शियम फास्फेट ही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता, जिससे उपास्थियां मुलायम होती हैं। अब हम कंकाल तंत्र के कार्य समझ लेते हैं। तो कंकाल तंत्र का मेन कार्य जो होता है वो शरीर को ढांचा देना होता है, एक आकार देना कंकाल तंत्र का कार्य होता है। ये कंकाल तंत्र दो टाइप के होते हैं शरीरों में, एक बाह्य कंकाल तंत्र, एक आंतरिक कंकाल तंत्र। हम लोग जो हैं यानी मानव या ये सब जानवर, इनमें कंकाल तंत्र अंदर होता है। यानी जैसे गाय, भैंस, मुर्गी, मुर्गा, भेड़, बकरी या मानव, सबसे ऊपर स्किन होती है, उसके बाद मांस होता है, तब जाके हड्डियां होती है। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं, जैसे ये सब, ये घोंघा, सीप, शंख, ये सब जो है, इन सब में कंकाल तंत्र बाहर ही होता है। ये बाह्य कंकाल तंत्र वाले जीव होते हैं। हम सब आंतरिक कंकाल तंत्र वाले जीव होते हैं। ये जो बाह्य कंकाल तंत्र वाले जीव होते हैं, इनका कंकाल इनकी सुरक्षा के लिए होता है। जैसे आप देखेंगे मच्छर जो होता है, मच्छर ये भी बाह्य कंकाल का होता है। अब आप सोचेंगे बाह्य कहाँ दिखता है, तो जब आप कभी कभी ऐसे मच्छर को मारते हैं तो देखेंगे उसका ब्लैक कलर का फोटो कॉपी इसी पे छप जाएगा आपके हाथ पे, उसके बाद वह उड़ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला भाग कठोर होता है। अब छोटा सा मच्छर कितना कठोर हो जाएगा कि आप मारेंगे नहीं मरेगा, लेकिन कभी कभी बच जाता है। तो मच्छरों को भी बाह्य कंकाल तंत्र होता है। जो पीले वाले हड्डे होते हैं उनके भी पास भी बाह्य कंकाल तंत्र होता है, ये सब इनकी सुरक्षा करता है। लेकिन ये कछुआ जो है, इसके पास दोनों टाइप के कंकाल तंत्र होते हैं, बाह्य और आंतरिक, दोनों टाइप के कंकाल तंत्र कछुए में होते हैं। जैसे ये ऊपर जो देख रहे हैं आप कबर, ये बाह्य कंकाल तंत्र है। लेकिन ये जो मुंडी, पैर, पूंछ, ये सब है, इसमें आंतरिक कंकाल तंत्र भी है। जबकि अगर वहीं आप घोंघा देखेंगे, ये गांव में घोंघा देहातों में कहा जाता है, इसका देखेंगे तो सिर्फ यही ऊपर वाला ही है इनके पास कंकाल तंत्र। ये जो अंदर बॉडी दिख रही है, इसमें कोई कंकाल तंत्र नहीं है, बिल्कुल नाजुक मुलायम, इसमें सिर्फ मांस और स्किन है, चमड़े हैं बस, इसमें कोई हड्डियां नहीं है। लेकिन इनकी हड्डियां सिर्फ यही ऊपर ही होती हैं। इनकी ये अपनी सुरक्षा करने के लिए इसी में घुस जाते हैं। उसके बाद जब देखते हैं कोई नहीं है तो ये बाहर निकल के कुछ घास फूस खा लेते हैं, फिर इसी में घुस जाते हैं। बिच्छू आप देखे होंगे, बिच्छू जब छुएंगे तो बहुत कड़ा लगेगा, देखिएगा, जिंदे मत छुएगा नहीं, आपको कड़ा कर देगा। तो उनका कंकाल तंत्र भी बाहर ही होता है बिच्छुओं का। तो इन सब का कंकाल तंत्र इनकी सुरक्षा के लिए होता है। लेकिन हमारे शरीर में जो कंकाल तंत्र, यानी मानव के शरीर का जो कंकाल तंत्र होता है, उसके मेन दो वर्क होते हैं। मानव का कंकाल तंत्र मुख्यतः दो कार्य के लिए बनाया गया है। पहला तो शरीर को आकार देने के लिए, एक
सुडौल सही से खड़ा करने के लिए, जैसे मिट्टी की मूर्ति बनती है तो उसमें बांस या फट्टी लगाई जाती है, लकड़ी लगाई जाती है ताकि वह सीधी खड़ी रह सके। इसी प्रकार मानव को बनाने के लिए भी नेचर ने हड्डियों का कंकाल, हड्डियों के फट्टे को लगा रखा है, उसे ही कंकाल कहा जाता है। तो पहला कार्य तो यह हो गया कि शरीर को आकार प्रदान किया, और दूसरा कार्य हमारे नाजुक अंगों की सुरक्षा भी करता है हमारा कंकाल तंत्र। जैसे हमारा ये जो ब्रेन है, दिमाग, ये इतना मुलायम, इतना नाजुक अंग है कि अगर इस पे इतना तेज भी कोई मार दे तो आपका एमसीबी तुरंत गिर जाएगा, आप बेड पे लेटे रहेंगे, आपका दिमाग नहीं काम करेगा। इसीलिए इस पे एक कवर लगाया गया है हड्डियों का, जिससे हमारा दिमाग सुरक्षित रहता है। आपका हार्ट, हार्ट जिसे दिल कहते हैं, अगर एक उंगली से मार दे तो आपका काम तुरंत ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसकी सुरक्षा पसलियों से की गई है। आप इतना तेज भी कहते हैं सीना ठोक के, कुछ नहीं होता, इतना तेज बोल देते तो आप कितनी बार मर चुके होते अब तक। इसीलिए ये हड्डियां, ये कंकाल तंत्र हमारे नाजुक अंगों की सुरक्षा करता है। कंकाल तंत्र को दो पार्ट में बांटकर पढ़ते हैं। पहला उपांगीय। पहला क्या है? उपांगीय। उपांगीय का मतलब, जैसे अभी मैंने पहला कार्य बताया कि शरीर को ढांचा देते हैं, तो जैसे ऐसे अंग या कंकाल तंत्र की ऐसी हड्डियां जो सिर्फ हमारे चलने फिरने, उठने बैठने, पकड़ने के लिए कार्य करती हैं, उन्हें हम उपांगीय कहते हैं। जैसे हाथ की हड्डियां हैं, तो ये किसी चीज की सुरक्षा तो कर नहीं रही हैं, ये सिर्फ हाथ को आकार प्रदान की हैं और पकड़ने, हिलाने डुलाने का काम कर रही हैं। जैसे यहाँ की हड्डियां, ये किसी चीज को सुरक्षा तो प्रदान नहीं कर रही हैं, ये सिर्फ हिलाने डुलाने, घुमाने के काम आ रही हैं। जैसे पैर की हड्डियां या ये इस हाथ की हड्डियां या कमर की हड्डियां, ये सिर्फ बैठने का काम आ रही हैं, किसी चीज की सुरक्षा नहीं कर रही हैं। तो ये सब उपांगीय कहलाती हैं, ये सब उपांगीय हड्डियां कहलाती हैं। और जो आपका ये मेन होता है बीच का अक्ष पर, यानी जो आपके हाइट की सुरक्षा करता है, आपके गले के नसों की सुरक्षा करता है, आपके ब्रेन, आपके सिर की सुरक्षा करता है, उसे अक्षीय कहा जाता है, एक्सिस। तो इन हड्डियों को एक्सिस कहा जाता है। ये जो उपांगीय होती हैं, हाथ पैर और कमर और गर्दन की, ये सब हड्डियां मिला के 126 होती हैं। कितनी? 126 उपांगीय होती हैं और 80 टोटल अक्षीय होती हैं। जो हमारे शरीर के अक्ष में, बीच में होता है, यानी हमारे हार्ट की, हमारे लीवर की जो सुरक्षा करता है, हमारे ब्रेन की, हमारे गले के अंदर जो नसें गई हैं उसकी, हमारे ग्राह नलिका की और फेस की, इन सब की जो सुरक्षा करता है वो अक्षीय कहलाती है। इनकी संख्या 80 होती है, टोटल 206 हो गई। 126 उपांगीय, हाथ पैर कमर गर्दन इन सब की हड्डियां, और 80 अक्षीय यानी जो नाजुक अंगों की सुरक्षा करती हैं। कुल मिला के 206 हड्डियां हो गई। अब यही है 206 हड्डियां एक वयस्क मानव में। जब बच्चा भ्रूण में होता है तो उसके पास लगभग 300 हड्डियां होती हैं, और उसके बाद जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो ढेरों सारी हड्डियां जुड़ के आपस में जुड़ जाती हैं, और वह हड्डियां कम होकर 206 वयस्क होने के बाद बचती हैं। इसीलिए जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी मालिश की जाती है ताकि हड्डियां सीधी जुड़े। नहीं ऐसे जुड़ना है, ऐसे जुड़ जाएंगी तो बच्चा वैसे रह जाएगा। और आजकल मालिश कौन करना चाहता है भाई? सब एडवांस हैं, लेकिन करनी चाहिए। ये यही रीजन है, साइंटिफिक रीजन है कि मालिश करने से हड्डियां सीधी जुड़ती हैं, बच्चा आपका सुडौल रहता है, सीधा रहता है, हाथ पैर सीधे रहते हैं। लगभग 94 हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, 94 हड्डियां जुड़कर खत्म होती हैं। तो उन 94 में एक भी जोड़ अगर टेढ़ा हो गया तो काम खत्म। इसलिए मालिश करनी चाहिए। अब ये हड्डियां जो होती हैं ये खोखली होती हैं। इन हड्डियों के अंदर एक जाली टाइप का होता है। जो नॉनवेज वाले होंगे वो जब खाते होंगे तो देखे होंगे, हड्डियों के अंदर जाली टाइप का होता है, जैसे कोई मच्छरदानी का टुकड़ा ठूस दिया हो, और उसी जाली को ही बोन मैरो कहा जाता है। और रक्त का निर्माण इसी बोन मैरो में होता है, चाहे आरबीसी हो चाहे डब्ल्यूबीसी हो। रक्त के ये दो मेन पार्ट, इन दोनों मेन पार्ट का निर्माण हड्डियों के अंदर बोन मैरो में ही होता है। जबकि जब बच्चा भ्रूण में होता है तो उसके रक्त का निर्माण लीवर के मेसोडर्म में होता है, लेकिन जब वह भ्रूण से निकल जाता है, बाहर आता है, यानी वयस्क होता है, उसके रक्त का निर्माण हड्डियों के अंदर बोन मैरो में ही होता है। अब इतना आप एक दो बार देख के अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद में अब सिर्फ 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट का वीडियो कल बनाऊंगा।
और उसमें आपको 206 हड्डियों के नाम बहुत आसानी से याद करा दूंगा। क्योंकि 206 हड्डियां तो है, लेकिन हमें 206 नाम नहीं याद करने होते हैं। एक एक नाम के 24 24, 14 14, 8 8 हड्डियां हैं, 16 16 हड्डियां हैं। जैसे आपको मैं एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ कार्पल है, कलाई में हमारे कार्पल नाम की हड्डियां हैं जो 8 हैं। तो आप एक कार्पल शब्द याद किए तो 8 ही हाथ की, 8 ही हाथ की याद। फ्लेंजिज आप याद किए तो 14 उंगली, 14 उंगली, 14 28 हो गए, 28 दोनों पैर की उंगली। 56 हड्डियों के नाम याद सिर्फ एक वर्ड में। बस आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इस वीडियो को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो मैं सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 206 हड्डियों के नाम आसानी से याद करा दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।